ये है शाहपुर विधानसभा की सीट। आरा लोकसभा में ये सीट आती है और फिलहाल यहाँ राजद का कब्जा है। लेकिन अब शाहपुर विधानसभा की जंग कैसी रही है, इसे अगर स्कैन करते हैं तो क्या नजर आता है, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है। उन सब के बीच शाहपुर सीट क्या आरजेडी के कोटे में ही रहेगी या उसके सहयोगी पार्टियों के पास भी जा सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, शाहपुर को अगर आप स्कैन करें तो क्या नजर आता है, शाहपुर की कहानी क्या है? देखिए, जब आप शाहपुर विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो जो पहली चीज दिखती है कि ये वो सीट है जिसने बिहार को मुख्यमंत्री भी दिया है और बिहार के 17वें मुख्यमंत्री यहीं से चुने गए थे। मैं बिंदेश्वरी दुबे की बात कर रहा हूं। वो बिहार के 17वें मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जो चुनाव जीता था वो उस वक्त शाहपुर से ही 1985 में जीता था और उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इसके बाद जब आप आगे देखती हैं इस सीट को स्कैन करके तो ये दिखता है कि इस सीट पर जो है सोशलिस्टों का दबदबा रहा है। जो समाजवादी सोच के लोग हैं वो ज्यादा अवसरों पर यहां चुनाव जीते हैं और इसकी शुरुआत जो है वो रामानंद तिवारी ने की थी और वो 5 बार लगातार जो है वो चुनाव जीते थे। और ये 1952 से शुरू होता है। पहले विधायक वही थे यहाँ के और लगातार 5 बार जो है 52, 57, 62, 67, 69 5 बार वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते हैं। तो उनका एक प्रभाव है। लेकिन जब आप इसी चीज को आगे बढ़ाकर देखिएगा तो लगता है कि क्या ये सोशलिस्टों का ही प्रभाव है या एक परिवार का भी प्रभाव है। कौन सा परिवार? तो रामानंद तिवारी का जो परिवार है उसका प्रभाव शाहपुर की विधानसभा सीट पर स्पष्ट रूप से दिखता है हमें, क्योंकि 5 बार तो रामानंद तिवारी जीते। रामानंद तिवारी कौन? शिवानंद तिवारी के पिता। तो शिवानंद तिवारी भी यहां से 2 बार चुनाव जीते और अब उनके बेटे मतलब शिवानंद तिवारी के बेटे जो राहुल तिवारी हैं वो पिछली 2 बार से यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। रामानंद तिवारी के पोते जो हैं, प्रपौत्र जो हैं, वो 2 बार से यहां चुनाव जीत रहे हैं। तो जो यहां पर 17 चुनाव हुए हैं उसमें से 5 + 2 + 2 मतलब 9 बार जो है ये सीट रामानंद तिवारी परिवार के पास या शिवानंद तिवारी परिवार के पास आप कह लीजिए ये सीट जो है वो गई है। तो अब बीजेपी इस बार जो है, आमतौर पर बीजेपी यहां से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के पास क्या स्थिति है, उसकी रणनीति क्या है? तो वो चाहता है कि इस बार वो कुछ बेहतर रणनीति बनाए और कैंडिडेट दमदार ढूंढे, क्योंकि यहां पर सामने जो कैंडिडेट हैं वो दमदार कैंडिडेट हैं, राहुल तिवारी और उनके पिता शिवानंद तिवारी। तो यहां पर जो है बीजेपी को यह देखना है। तो इस बार जो है क्या होगा, शाहपुर के शाह कौन बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो अभी जब हम चर्चा करेंगे आंकड़ों के जरिए इस चीज को समझेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि शाहपुर के शाह कौन बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ का इतिहास देखें तो देखते हैं कि यहाँ अब तक जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें जो है आरजेडी को 4 बार सफलता मिली है और 2000 से जो 6 चुनाव यहां पर हुए हैं उसमें 4 बार आरजेडी ही इस सीट को निकालने में कामयाब हुई है। कांग्रेस इस सीट पर 3 बार जीती है तो बीजेपी, जनता पार्टी, एसएसपी, पीएसपी, जनता दल और सोशलिस्ट पार्टी को 1-1 बार सफलता मिली है। तो आप ये देखते हैं कि यहां पर जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनको ज्यादा अवसरों पर जो है यहां से जीत मिली है। अब अगर हम यहां पर यह चीज देखें कि सबसे ज्यादा बार चुनाव किन्होंने जीता तो वो शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि रामानंद तिवारी जो हैं वो यहां से 5 बार चुनाव जीते थे और रामानंद तिवारी के बेटे 2 बार और उनके पोते ने भी 2 बार इस सीट पर जीत हासिल की है। अब हम आखिरी 3 चुनाव की यहां पर बातचीत करते हैं, वो एक लेखा जोखा देखते हैं कि आखिरी 3 चुनाव में यहां क्या कुछ हुआ। 2010 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तब आरजेडी से धर्मपाल सिंह जो है वो चुनावी मैदान में थे। धर्मपाल सिंह भी 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, 1990 और 1995 में। उनके सामने
मुन्नी देवी थी, जो कि सिटिंग विधायक थी, बीजेपी के टिकट पर ही वो चुनाव लड़ रही थी। और यहां पर जो है बीएसपी से कृष्ण बिहारी सिंह चुनावी मैदान में थे, तो जेडीएस से शिवजीत मिश्रा जो है वो भी चुनाव लड़ रहे थे। तो यहां पर जो एक मुकाबला होता है वो एक मल्टी कॉर्नर फाइट होती है। धर्मपाल सिंह को 36,584 वोट मिलते हैं, 32.91%, मतलब 33% के आसपास। और मुन्नी देवी को 44,795, मतलब 40.29% वोट आते हैं। बीएसपी के कृष्ण बिहारी सिंह को 11,274, मतलब 10.14% वोट। और जो शिवजीत मिश्रा थे जेडीएस से, उनको भी 10,000 से ज्यादा वोट आते हैं, 9.15% वोट। और मुन्नी देवी जो है यहां से 8,211 वोटों से जीत हासिल करती हैं और शाहपुर में एक बार फिर से कमल खिलता है। लेकिन 2015 में चीजें बदली, महागठबंधन आकार ले चुका था, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ थी, तो ये सीट गई आरजेडी को। और आरजेडी ने क्या किया कि अपना प्रत्याशी बदला और शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को चुनावी मैदान में उतार दिया। इधर बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया और उन्होंने विशेश्वर ओझा को जो है चुनावी मैदान में उतारा। विशेश्वर ओझा अगर रिश्ते में हम बात करें तो मुन्नी देवी के जेठ लगते हैं, तो वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में आए। और यहां पर पप्पू यादव की पार्टी से, जाप लोकतांत्रिक से कृष्ण बिहारी सिंह चुनावी मैदान में होते हैं। लेकिन इस बार जो मुकाबला होता है वो ऑलमोस्ट आमने सामने का मुकाबला होता है, जिसमें कि राहुल तिवारी को 69,315 वोट मिलते हैं, 47.76% वोट। और विशेश्वर ओझा को 54,745 वोट, मतलब कि 37.72% वोट। और राहुल तिवारी को जीत मिलती है 14,570 वोटों की। 2020 में फिर से राहुल तिवारी लालटेन जलाने के लिए शाहपुर में खड़े थे, वो चुनाव लड़ते हैं। सामने इस बार बीजेपी ने फिर प्रत्याशी बदल दिया, क्योंकि इन सब के बीच जो है विशेश्वर ओझा की हत्या हो गई थी, तो उनकी जो पत्नी थी वो चुनाव यहां से लड़ना चाहती थी बीजेपी के टिकट पर। लेकिन बीजेपी ने फिर से विश्वास जताया 2 बार की विधायक मुन्नी देवी के ऊपर, और मुन्नी देवी को बीजेपी का टिकट मिला, तो शोभा देवी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई। तो आप कह सकती हैं कि देवरानी और जेठानी जो है वो आपस में मुकाबले में शाहपुर में थी, और इन दोनों की लड़ाई में जो फायदा है वो पूरी तरह से राहुल तिवारी को मिला और वो इस सीट को निकालने में कामयाब हुए। राहुल तिवारी को आए 64,393 वोट, 41.1% वोट, मतलब कि जो मत प्रतिशत था वो 2015 से कम हुआ। स्वाभाविक था, क्योंकि जेडीयू इस गठबंधन से लौटकर वापस एनडीए में आ चुका था, इसलिए वोट घटे। मुन्नी देवी को आए 21,355 वोट, और चूंकि एक सिंपैथी वोट शोभा देवी के साथ था, तो मुन्नी देवी जो बीजेपी की कैंडिडेट थी वो तीसरे स्थान पर चली गई और शोभा देवी दूसरे स्थान पर आई। उनको आए 41,510 वोट, 26.5% वोट, जबकि मुन्नी देवी को आए 21,355, मतलब 13.61% वोट। और इस ट्रायंगुलर फाइट में राहुल तिवारी को पिछली बार से कम वोट लाने के बावजूद जीत पिछली बार से बड़ी मिली। पिछली बार 14,570 वोट से जीते थे, तो 2020 में 22,883 वोटों से जीते। फर्क यह था कि 2015 में आमने सामने की लड़ाई थी, इसलिए ज्यादा वोट लाकर भी हार जीत का मार्जिन कम रहा, और चूंकि 2020 में ट्रायंगुलर फाइट थी तो लीड जो है, जो मार्जिन है, वो बड़ी रही। तो अब 2025 में चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जब चुनाव होगा तो प्रत्याशी कौन होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, आरजेडी से तो प्रत्याशी मुझे लगता है कि राहुल तिवारी ही होंगे। शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, प्लस 2 बार से विधायक हैं, वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहेंगे।
और यहाँ पर अगर उनके दादाजी को अगर आप छोड़ दीजिए, रामानंद तिवारी को, जिन्होंने कि 5 बार यहाँ से चुनाव जीता है, तो कोई और अन्य उम्मीदवार 2 बार से ज्यादा यहाँ चुनाव नहीं जीता है। तो अगर राहुल तिवारी को जीत मिलती है तो वो एक रिकॉर्ड बनाएंगे। इसी तरह से अगर उनके अपोनेंट मुन्नी देवी जो है वो खड़ी होती हैं, तो अगर वो भी जीत हासिल करती हैं तो उनकी भी ये तीसरी जीत होगी। तो अगर ये 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनको हैट्रिक की तलाश होगी। लेकिन यहां पर उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं? एक नाम की बड़ी चर्चा इन दिनों है, अब उसमें कितना दम है उन बातों में ये फिलहाल बताना तो मुश्किल है, लेकिन जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया था आनंद मिश्रा ने, उसके यूथ विंग के वो अध्यक्ष थे, लेकिन वहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब वो थे तो मोटरसाइकिल रैली वगैरह भी उन्होंने निकाली थी, और वो इससे पहले कॉप थे, सुपर कॉप थे, IPS ऑफिसर थे, असम कैडर में जो है वो थे, वहां से जो है नौकरी छोड़कर वो समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में आए, और उनको उम्मीद थी कि बक्सर में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उनको टिकट भाजपा देगी, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे, और उनको लगभग 50,000 के आसपास जो है वो वोट आए थे, और 47,409 एग्जैक्ट अगर कहें तो। और जो हार जीत का मार्जिन था बीजेपी और सुधाकर सिंह के बीच में, मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह के बीच में, तो वो 30,000 वोटों के आसपास का था। तो वहां पर उन्होंने एक प्रभाव छोड़ा था, फिर वो जनसुराज में गए, लेकिन अब अभी कहां हैं ये बताना मुश्किल है। प्रशांत किशोर बार बार इस बात को दोहराते हैं, प्रशांत किशोर भी शाहपुर पहुंचे थे, वो इस बात को दोहराते हैं कि आनंद पांडे जो हैं, आनंद मिश्रा जो हैं, वो अभी भी पार्टी में हैं, लेकिन वो जो है अब सीनियर विंग में काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो खबर ये है जो कि कंफर्मेशन की तरफ बढ़ते दिखता है, कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, कि चूंकि इसी क्षेत्र के हैं आनंद मिश्रा, तो बीजेपी शायद उनको यहां से चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि एक बड़े चेहरे की तलाश बीजेपी को है। तो आनंद मिश्रा यहां से प्रत्याशी अगर हो जाएं तो बहुत चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुन्नी देवी भी लगातार प्रयास कर रही हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, संगठन के कामों में सक्रिय हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, तो वो भी यहां पर जो है पूरा प्रयास कर रही हैं। और इसके अलावा जो विशेश्वर ओझा और शोभा देवी के जो बेटे हैं राकेश विशेश्वर ओझा, वो भी बीजेपी में हैं। अब क्या वो भी टिकट चाहते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आकाश मिश्रा, आनंद मिश्रा माफ कीजिएगा, आनंद मिश्रा और मुन्नी देवी जो हैं वो यहां पर मेन कंटेंडर बीजेपी के तरफ से हो सकते हैं। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण की तरफ जाएं तो एक अनुमान के अनुसार यहां SC वोटर्स जो हैं वो 15.09% हैं, जो ST हैं वो 1.74% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 5.1% हैं। तो उनकी संख्या यहां बहुत ज्यादा नहीं है, और यही वजह है कि यादव वोटर्स की संख्या यहां सर्वाधिक है, लेकिन यहां पर जो है यादव कैंडिडेट नहीं उतार के RJD अन्य जाति की तरफ जाते हुए दिखता है, कारण कि वो MY के साथ उसको ऐड ऑन करना चाहता है। तो यहां पर देखिएगा कि जो यादव वोटर्स हैं वो 20 से 22% है, तो उनकी संख्या अच्छी है, लेकिन ब्राह्मण यहां पर 16 से 17% हैं, और इसलिए यहां पर राहुल तिवारी ब्राह्मण हैं, तो वो यहां से चुनाव लड़ते हैं ताकि उसमें से उनको वोट मिल जाए। मुन्नी देवी, शोभा देवी सभी आपको जो है एक जाति से जो है वो दिखेंगे। भूमिहार यहां पर 8.5 से 9% हैं, राजपूत भी 8 से 8.5% है। तो सामान्य जाति के वोटरों की संख्या यहां बहुत अच्छी है, 30 से 33% के आसपास है, लेकिन यहां पर RJD सामान्य जाति में से एक हिस्सा लेकर निकलता है शिवानंद तिवारी की वजह से। कोयरी, कुर्मी, धानुक यहां 5 से 5.5% हैं। वैश्य की संख्या अच्छी है, 10 से 12%। और इसके अलावा
अलावा अन्य अति पिछड़ी जातियां जो है वो यहाँ पर निर्णायक हैं कि वो किस तरफ जाते हैं और दलित वोटर्स किस तरफ जाते हैं। आरजेडी का समीकरण एमओआई 25 से 27% और प्लस उनका कैंडिडेट ब्राह्मण जाति से, तो वो चाहते हैं कि जो ब्राह्मण जाति जो यहाँ पर 16-17% के आसपास है, कुछ तो कहते हैं कि 18-19% तक है, उसमें से एक बड़ा चंक जो है शिवानंद तिवारी और राहुल तिवारी के नाम पर और रामानंद तिवारी तक के नाम पर वो निकलकर इनकी तरफ जो है वो आए। और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी एक दमदार ब्राह्मण कैंडिडेट जो है वो तलाश रही है कि जो वो ब्राह्मण वोटों में जो सेंधमारी होती है उसको वो कम कर सके। दूसरी तरफ बीजेपी का जो है ऐसे तो सामान्य जाति के 30 से 33% वोटर हैं, लेकिन बीजेपी के हिस्से 22 से 25% ही रह जाते हैं। वैश्य 10 से 12%, कोयरी कुर्मी धानुक 5 से 5.5%, तो यही 37 से 38% इसका भी बनता है, आरजेडी का भी उसी के आसपास बनता है। तो ऐसे में जो यहाँ पर दलित वोटर्स हैं, जो पासवान हैं, जो रविदास हैं, वो किन की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो भी अलग अलग होकर वोटिंग करते हैं, तो किसकी तरफ ज्यादा संख्या में खेमा उन्हीं को साधने की कोशिश जी हाँ, में तो दिखेगा अगर वो वोट और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है और जो अन्य जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको बेहतर तरीके से साध पाएगा, अपने पाले में कर पाएगा, शाहपुर का शाह वही बनेगा। तो चलिए, ये शाहपुर को स्कैन करने पर पता चला है और काफ़ी दिलचस्प जंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अब इंतज़ार है कि कैंडिडेट कौन होगा दोनों खेमे से और सीट किसे मिलती है। ये सीट शेयरिंग के बाद उसके बाद कैंडिडेट पर नज़र टिकी रहेगी।